Hi, today we'll discuss pharmacokinetics of the drug. In this video, we'll discuss what is meant by pharmacokinetics of the drug, what is meant by absorption, and what are process of the absorption, and what are factors affecting for the absorptions of the drug. So, let's start. Now, pharmacokinetics of the drug. Pharmacokinetics of the drug means it is the study of absorption, distribution, metabolism and excretions of the drug. In a simple language, it is also called as what body does with drug. यानी ड्रग हम जब लेते हैं तो बॉडी ड्रग के साथ क्या क्या करती है, तो बॉडी ड्रग के साथ उसका एब्जॉर्प्शन करेगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेगी, उसको मेटाबोलाइज करेगी और फिर उसको बाहर निकालेंगी बॉडी से. Now absorption. Absorption means entry of the drugs into the systemic circulation. For example, अगर हम टैबलेट लेते हैं तो उसका डिसइंटीग्रेशन होगा, डिसोल्यूशन होगा और डिफ्यूजन होगा जीआई ट्रैक में. डिफ्यूजन होने के बाद ड्रग की एंट्री सिस्टेमिक सर्कुलेशन में होती है, उसी को एब्जॉर्प्शन कहते हैं. Now let us see drug properties versus absorption. Those drugs are lipophilic and non-polar in nature. They are quickly diffusible and absorbable. यानी जो ड्रग लिपिड सॉल्युबल या नॉन पोलर है तो उनका इजीली डिफ्यूजन यानी एब्जॉर्प्शन होगा. सेकेंड, जो ड्रग्स हाइड्रोफिलिक्स एंड पोलर इन नेचर्स दे आर नॉट इजीली एब्जॉर्ब एंड डिफ्यूज्ड. यानी जो ड्रग्स वाटर सॉल्युबल या पोलर नेचर के हैं तो उनका इजीली डिफ्यूजन नहीं होगा एंड एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा. Those drugs are non-ionized in the GI tract. They are quickly diffused and absorbed. Those drugs are ionized in the GI tract. They are not diffusible and not absorbable. अगर ड्रग मॉलिक्यूल लिपोफिलिक एंड नॉन पोलर एंड नॉन आयोनाइज्ड फॉर्म में है तो उसका इजीली एब्जॉर्प्शन होगा. जो ड्रग मॉलिक्यूल हाइड्रोफिलिक, पोलर एंड आयोनाइज्ड में फॉर्म में है तो उनका इजीली डिफ्यूजन नहीं होगा और इजीली एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा. नाउ प्रोसेस ऑफ द एब्जॉर्प्शन. सो फर्स्ट वन, पैसिव डिफ्यूजन और इट इज आल्सो कॉल्ड एज सिंपल डिफ्यूजन. It is the common process where the drug is passes from higher concentration gradient to lower concentration gradient. It is energy independent. Many lipid soluble drugs such as barbiturate, morphine are absorbed by this process. यानी जो ड्रग हाईली लिपोफिलिक है, जो ड्रग हाईली नॉन पोलर और अनआयोनाइज्ड फॉर्म में है तो वही एब्जॉर्ब होंगे सिंपल डिफ्यूजन से. Facilitated diffusion. This is the carrier mediated transport independent of the energy and independent of the lipid solubility. This is highly selective in glucose transportation. Facilitated diffusion में carrier होते हैं जो कि एनर्जी का इस्तेमाल नहीं करते, जो कि ड्रग को इंटेस्टाइन से लेकर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचाते हैं. इनमें हम हाइड्रोफिलिक यानी वाटर सॉल्युबल ड्रग को डिफ्यूज करते हैं. नाउ एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इट इज द स्पेशलाइज्ड कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट व्हिच रिक्वायर्ड एनर्जी. इट कैन वर्क अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट. ड्रग्स ऑफ लार्जर मॉलिक्यूलर साइज यूज एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम. फॉर एग्जांपल, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर होते हैं जो कि ड्रग का ट्रांसपोर्ट करते समय एटीपी यानी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं और यह कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यानी डिफ्यूजन के अगेंस्ट वर्क करते हैं, जैसे कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन. इनमें वाटर सॉल्युबल यानी पोलर और जिस ड्रग का लार्ज मॉलिक्यूलर साइज है तो उन ड्रग के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज किया जाता है. नाउ फिल्ट्रेशन. इट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर सॉल्युबल ड्रग ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट can cross the membrane through the certain pores which are present in the cell membrane. For example, urea-like drugs are absorbed through filtration. यानी हमारे बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में स्मॉल वाटर पोर चैनल्स रहते हैं. जिन ड्रग का मॉलिक्यूलर साइज 700 डाल्टन से कम है तो वह वाटर पोर चैनल्स के जरिए ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं. एंडोसाइटोसिस. एंडो मीन्स एंट्री, साइटोसिस मीन्स uptake or engulf or drinking of the substance by the cell through the cell membrane.
It contains two processes depending upon the substance state. First one, phagocytosis, means engulfing of the solid substances. Second, pinocytosis, means drinking of the liquids. Most of the lipids and neurotransmitters such as adrenaline, acetylcholine are transported by the pinocytosis. Factors affecting the drug absorption and viability we'll see in the next part of this video. Thanks for watching.